ये कहानी ईमानदारी के महत्व के बारे में है। एक समय की बात है, एक राज्य हुआ करता था। उसका राजा बहुत कुशल और अपने प्रजा के प्रति बहुत दयावान था। पर उम्र ने राजा की जिंदगी में दस्तक दे दी थी। इसलिए राजा अपने राज्य के लिए एक कुशल, ईमानदार और मेहनती उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता था। वो अपने मंत्रिमंडल या अपने पुत्रों में से किसी को चुनने के बजाय राज्य के प्रजा से किसी युवा को चुनना चाहता था। इसलिए एक दिन राजा ने राज्य के सभी युवाओं को बुलाया और कहा कि मैं राज्य की कमान छोड़ना चाहता हूँ और मैंने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य का अगला राजा तुम लोगों में से कोई एक होगा। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम सभी को एक विशेष प्रकार का बीज दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपने अपने बीज को किसी गमले में रोप दो और इसका अगले 1 वर्ष तक पूरा देखभाल करो और फिर तुम सभी 1 वर्ष के बाद अपने अपने पौधों को लेकर आना। मैं पौधों का परीक्षण करूंगा और उसी के आधार पर अगला राजा का निर्णय करूंगा। इन युवाओं में एक गौतम नाम का लड़का भी था। इसे भी एक बीज मिला था जिसे लेकर वो पूरे उत्साह के साथ अपने घर गया और अपनी माँ को सारी बातें बताया। माँ ने उसे बीज को रोपने और उसकी देखभाल कैसे करनी है ये बताया। गौतम ने बीज को एक गमले में रोप दिया और हर रोज खाद पानी देने लगा। 3-4 हफ्ते बीत जाने के बाद उसके कुछ साथी पौधे निकलने की बातें करने लगे, पर गौतम के बीज से कोई पौधा निकला ही नहीं। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए, पर गौतम के गमले में किसी पौधे का नामो निशान तक ना था। वहीं उसके दोस्तों के पौधे काफी बड़े हो गए थे। ये देखकर गौतम को लगने लगा कि उसका बीज सही देखभाल के अभाव में मर गया है। वो अपने दोस्तों से अपने पौधे के बारे में कोई बात नहीं करता था और चुपचाप पौधे निकलने का इंतजार करता रहा। पर साल बीत जाने के बाद भी उसके गमले में कोई पौधा नहीं निकला। 1 साल के बाद सभी अपने अपने पौधे को लेकर राजा के पास गए, पर गौतम ने अपनी माँ से कहा कि वो राजा के पास खाली गमले को लेकर नहीं जाएगा। तब माँ ने समझाया कि उसने अपना काम साल भर ईमानदारी से किया है, इसलिए उसे परिणाम वाले दिन भी ईमानदारी से राजा के पास जाना चाहिए। गौतम अपनी माँ की बात टाल न सका और अपने खाली गमले के साथ राजमहल चला गया। अन्य लोगों के गमलों में सुंदर पौधों को देखकर गौतम बहुत आश्चर्य में था। उसने भी अपना खाली गमला जमीन पर एक जगह रख दिया। उसके बिना पौधे के गमले को देखकर कुछ लोग गौतम पे हंसने लगे। कुछ देर बाद राजा आए और सभी पौधों को देखा और सुंदर पौधे लगाने के लिए सभी की तारीफ भी की, पर गौतम एक कोने में चुपचाप खड़ा था। जब राजा ने गौतम के खाली गमले को देखा तो राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि इस गमले को जो लेके आया है उसे मेरे पास लेके आओ। गौतम बहुत डर गया। उसे लगने लगा कि राजा के पौधे का सही देखभाल न करने के कारण वो बहुत गुस्सा है। गौतम राजा के पास जाते ही माफी मांगने लगा, पर राजा ने मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछा। गौतम को डरा सहमा देख बाकी लड़के उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगे। राजा ने सभी को शांत होने के लिए कहा और गौतम की तरफ देखते हुए घोषणा की कि हमारे राज्य का नया राजा मिल गया है और उसका नाम है गौतम। गौतम को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो सोच में पड़ गया कि मेरे बीज से तो पौधा भी नहीं निकला, तो मुझे राजा क्यों चुना जा रहा है। तब राजा ने गौतम और बाकी सभी की उत्सुकता और दुविधा को तोड़ते हुए कहा कि 1 साल पहले मैंने जो बीज दिया था वो सारे बीज दरअसल पहले ही मरे हुए थे, जिससे कोई पौधा निकलना ही नहीं था। पर गौतम को छोड़कर बाकी तुम सभी स्वस्थ और सुंदर पौधे लेके आए, क्योंकि जब तुम लोगों के बीज से पौधे नहीं निकल रहे थे तब तुम लोगों ने मेरे दिए हुए बीज को किसी दूसरे बीज से बदल दिया। केवल गौतम ने ईमानदारी का परिचय दिया, इसलिए गौतम ही अगला राजा बनेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ईमानदारी का क्या महत्व है। हम सभी समाज में लोगों के सामने या तो ईमानदार होते हैं या कम से कम ईमानदार होने का नाटक करते हैं, पर असल परीक्षा तब शुरू होती है जब कोई हमें देख नहीं रहा होता और तब हम ईमानदारी से काम करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप से ईमानदार होना ही होगा। भले ही दुनिया ना देख रही हो, पर जब तक हम ईमानदारी से किसी काम को नहीं करते तब तक उस काम में अच्छी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हमेशा ईमानदारी और मेहनत के बीज अपने जिंदगी में लगाओ ताकि ईमानदारी के फल पा सको। आशा करता हूँ आपको ये कहानी से ईमानदारी की सीख मिली होगी। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।